बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा फिर अपोजिशन को मनाने में नाकाम हो गए। नवाज शरीफ साहब ने APC में शिरकत से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया है। ताहम पार्टी का एक वफद APC में शिरकत लाजमी करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज पार्टी के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। वहाँ पर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के गेट पर आकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। उस वक़्त दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जिसके बाद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के चैम्बर से मुल्हिका कमरे में चले गए। इस मौका पर शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज और दीगर लीगी रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक, अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद, आसिफ करमानी, चौधरी तनवीर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद नवाज शरीफ ने 31 अक्टूबर को होने वाली अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बुलाई, उसमें शिरकत ना करने का फैसला किया। मुलाकात में अहम कौमी अमूर पर अपोजिशन के साथ मिलकर चलने के साथ साथ इस बात का भी फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफद APC में शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नैब के केसेस और मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल जब 28 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार करते हुए पार्टी वफद भेजने के फैसले से मौलाना को आगाह कर दिया था। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ के एजाज़ में आज जोहराना भी दिया जाएगा, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून ने सेनेट बैंक्वेट हॉल देने की दरख्वास्त कर रखी है। यह भी वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस के सिलसिले में 5 अक्टूबर से कौमी एहतसाब ब्यूरो जो कि नैब की तहवील में है, गुज़श्ता रोज़ लाहौर की एहतसाब अदालत ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए उनका 3 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद लाया गया और मिनिस्टर इंक्ल्यू में मौजूद उनकी रहायश गाह को ही सब जेल करार दे दिया गया था। अब बात करते हैं माइशत की। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि कशकोल तोड़ने के लिए जज्बाती तकरीरों की नहीं बल्कि ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मज़ीद ये भी कहा कि पिछली हुकूमत 154 अरब रुपए का खसारा छोड़ कर गई। यही वजह है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान दोस्त ममालिक से मदद ले रहा है, क्योंकि हम IMF पर 100% इन्हसार नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए असद उमर का कहना था कि कशकोल जज्बाती तकरीरों से नहीं टूटेगा, उसके लिए हमें ठोस इक़दामात करने होंगे। तमाम जमातों से उम्मीद है, चाहे वो हुकूमती बेंचों पर हों चाहे वो अपोजिशन के बेंचों पर हों, वो मईशत पर बहस करें और उस बहस के दौरान हमें मुस्बत तजावीज़ दें। असद उमर का कहना था कि बजट खसारे पर काबू ना पाने के बायस गुज़श्ता बरस 200 अरब रुपए के नोट छापे गए। हमारी हुकूमत ने आते ही रुपए की कदर क्यों मुस्तहकम करने की कोशिशें शुरू की, लेकिन मईशत के इस्तेहकाम के लिए अब हमें इस तर्ज अमल को बदलना है। उसी के लिए हमें बेल आउट पैकेज की भी ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि हम चाहते हैं कि ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, जबकि IMF के सरबराह ने भी कहा है कि ये उनका आखिरी प्रोग्राम है। पाकिस्तान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये उनका आखिरी प्रोग्राम हो। उनका कहना था कि ज़रूरत का सारा पैसा IMF से नहीं आता, इसके ज़रिए दोस्त मुल्कों से मदद मिलती है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सऊदी अरब के पहले दौरे में मुआशी तावन पर बात की, जबकि दूसरे दौरे में सऊदी अरब ने मुआशी इक़दामात से मुतल्लक़ ऐलानात किए। इन सब के अलावा भी हुकूमत की बातचीत चल रही है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से बात करते हुए असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान चीन के साथ तजारती अदम तवाज़न को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें CPEC को अब अगले मरहले में लेकर जाना है और तजारती खसारे में कमी का सबब भी बनाना है। वज़ीर ख़जाना ने IMF के बेल आउट पैकेज और सऊदी इमदाद और दीगर दोस्त मुल्कों से इमदाद पर पार्लियामेंट को इत्माद में लिया, जो कि एक बहुत अच्छी रिवायत है। उन्होंने अपोजिशन से मुस्बत तजावीज़ भी मांगी। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत मुआशी मसाइल और दीगर कौमी मसाइल पर अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती है। वो अपोजिशन की राय भी मांग रहे हैं और मिल बैठकर काम भी करना चाहते हैं। अब बाल अपोजिशन की कोर्ट में है कि वो इसको कैसे खेलती है। वो इस इनिंग को पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए खेलते हैं या अपने मफादात के लिए।
वही अपोजिशन जो इक्तदार हाथ में गया तो इक्तदार के लिए इकट्ठी हो गई, अपने मफादात की खातर तो एक पेज पर आ गई, APCB बुलाई गई। अपोजिशन पाकिस्तान की मईशत को बुरहान से निकालने के लिए क्या एक पेज पर आएगी? क्या अपोजिशन पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त मसाइल से घिरी हुई है, मसाइल से दो चार है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या हुकूमत के साथ मिल बैठकर काम करेगी? इसका अंदाज़ा तो वक्त ही बताएगा। ये तो हमें वक्त बताएगा कि अपोजिशन किस तरह हुकूमत के साथ आकर बैठती है, क्या पाकिस्तान की मईशत और दीगर कौमी मसाइल पर हुकूमत के साथ काम करती है। ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।